हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ऑब्जर्वेशन और डिवीज़न दोनों ही ट्रिक से हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन में जाके प्लीज़ वो वीडियो एक बार चेक करें। आज उसी को हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स के और एक सिंपल सा ट्रिक देखेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का, नॉन परफेक्ट नंबर्स का। ओके, तो पहले एग्जाम्पल से बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। 21418384। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 8 डिजिट नंबर है, लेकिन ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। खैर इसे हम लोग ऑब्जर्वेशन से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे हम लोग सिंपल डिवीज़न टेक्निक से कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर हम लोग को दिया हुआ है उसे हम लोग 2 यूनिट्स के 2 डिजिट्स के पेयरिंग में डिवाइड करेंगे। तो ये 8 डिजिट नंबर है, राइट हैंड साइड से हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पेयर में। तो एक पेयर होगा 84 का, दूसरा होगा 83 का, तीसरा होगा 41 का और चौथा होगा 21 का। तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि हमें 4 डिजिट में स्क्वायर रूट मिलेगा इसका। पहली बात ये है। अब हम लोग इसे डिवीज़न से सॉल्व करेंगे। तो पहला पेयर हमारे पास है 21। इस 21 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 21 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 21 से छोटा हम लोग को पता है 16 है और 16 4 का स्क्वायर है। तो पहला क्वोशिएंट डिजिट हमारा होगा 4। 4 स्क्वायर इज 16। अब ये जो पहला क्वोशिएंट डिजिट है इसे हम लोग को क्या करना है, इसे हमें डबल करना है। तो डबल करने से जो 8 हमें मिला है ये हमारा डिवाइज़र है। इसी 8 से हम लोग बाकी डिवीज़न करेंगे। ओके, ये ऑलमोस्ट ध्वजांक सूत्र की तरह ही है, फ्लैग डिजिट मेथड ही है ये। उसमें हमें डिवाइज़र दिया हुआ रहता है, यहाँ हम लोग डिवाइज़र बना रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आगे देखते हैं हम लोग से। तो 21 माइनस 16 जब हम लोग करेंगे तो 5 हमारा रिमाइंडर बचता है और सेकेंड डिविडेंड पार्ट हमारा हो जाता है 54। अब इस 54 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 6 इज 48 हो जाता है, रिमाइंडर बच जाता है 6। ओके, तो ये हुआ कि पहला पार्ट जो जिसमें हम लोगों ने डिवाइज़र से डिवाइड किया है। ठीक है, अब इस 6 को, जो पहला क्वोशिएंट हमें डिवीज़न करके जो मिला है 6, इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे, डुप्लेक्स लेंगे। 6 का डुप्लेक्स ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 6 का डुप्लेक्स यानी कि 6 स्क्वायर। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स लेने का मतलब है उसको स्क्वायरिंग कर देना। तो 6 का डुप्लेक्स यानी कि 36। 61 माइनस 36 हो जाता है 25। अब इस 25 को फिर से हमें 8 से डिवाइड करना है, तो ये 3 टाइम्स 24 होता है। लेकिन अगर हम लोग इसे 3 टाइम्स 24 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर सिर्फ 1 बचेगा। और आगे जब हम लोग डुप्लेक्स लेंगे तो नो डाउट ये एक बड़ा नंबर ही दिख रहा है हम लोग को। 2 6 इज 12 और इंटू 3 इज 36। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, 1 रिमाइंडर के साथ हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने काफ़ी बार देखे हैं, तो आप लोग को शायद एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप लोग ध्वजांक सूत्र देख सकते हैं, आर्थर बेंजामिन डिवीज़न टेक्निक देख सकते हैं, स्क्वायर रूट के टेक्निक देख सकते हैं जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किए थे। ऑलमोस्ट इस टाइप की चीज़ें ऑलमोस्ट बार बार रिपीट होती हैं। अगर मैं उन्हीं चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करती रहूँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे एपिसोड्स मिलेंगे डिवीज़न के, तो उन सब से ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है तो हम लोग इस क्वोशिएंट को घटा देंगे। हम लोग 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। तो 8 2 इज 16 हो जाता है और 25 माइनस 16 इज 9। ये 9 अब हमारा रिमाइंडर हुआ। अब हमारे पास 2 क्वोशिएंट डिजिट है जो कि हमें डिवीज़न से मिले हैं। ये 4 तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके मिला था, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 62 तो ऐसे डिजिट हैं जो हम लोग को डिवीज़न करके मिले हैं। तो 62 का डुप्लेक्स हम लोग लेंगे। 62 का डुप्लेक्स लेने का मतलब है 6 और 2 2 डिजिट है,
इन दोनों डिजिट का डुप्लेक्स लेने का मतलब है इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना और फिर इसे डबल कर देना, यानी कि 6 2 = 12 इंटू 2 इज़ 24। तो 98 माइनस 24 हमें मिलता है 74। इसे हम लोग 74 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाता है, 72 हो जाता है, लेकिन 74 माइनस 72 2 ही रिमाइंडर हमें देता है। तो फिर हमें वापस वही झमेला होगा, नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रहा है 3 डिजिट का डुप्लेक्स अगर हम लोग लेंगे तो वो बड़ा नंबर ही आना है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को घटा देंगे, 8 कर देंगे और 8 8 इज 64, 74 माइनस 64 इज 10। अब हमारे पास है 6 2 8, ये 3 डिजिट है, इन तीनों डिजिट का हम लोग डुप्लेक्स लेंगे। ओके, तो इन तीनों डिजिट का डुप्लेक्स लेने का मतलब है, यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ पे पीछे हमारे पास 3 डिजिट है, बाकी 3 8 4 3 डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट का डुप्लेक्स लेना है। क्लियर? तो 6 इंटू 8 48, इसका डबल हो जाएगा 96 और प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 96 प्लस 4 इज़ 100, यानी कि अब 103 माइनस 100 हो जाता है सिर्फ 3। तो 3 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, 0 ही यहाँ पे होगा और 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट बचे हैं डिविडेंड में, तो हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट का डुप्लेक्स लेंगे। तो 2 और 8 का डुप्लेक्स लेंगे हम लोग। ओके, 2 और 8 का डुप्लेक्स लेंगे, और 2 और 8 का डुप्लेक्स लेने का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और डबल कर देना, यानी कि 32। तो 38 माइनस 32 हमें देता है 6, और इसे भी अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स ही जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 6। अब ये लास्ट डिजिट है, तो हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट का हम लोग स्क्वायरिंग करके डुप्लेक्स लेंगे, जो कि हमें 64 देता है। तो 64 माइनस 64 इज अल्टीमेटली 0, तो ये भी एंड में 0 होता है। तो अगर हमें नहीं पता था कि 2 1 4 1 8 3 8 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो भी हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल दिया। और क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर में आंसर आएगा, तो जो पहले के 4 डिजिट है यही हमारे आंसर है। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट लगा के बाकी ज़ीरोज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट हमें यहाँ पे लगा देना है। 4 डिजिट के बाद जो पॉइंट आएगा, तो ये मेन हमारा क्वेश्चन पार्ट है। तो आगे तो 0 है, तो इसे हम लोग आराम से अवॉइड कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1868 689। तो इस केस में भी यहाँ पे 7 डिजिट्स है, तो 2 का अगर पेयर हम लोग करेंगे तो 89 का एक पेयर होगा, 86 का दूसरा, फिर से 86 का तीसरा, और सिंगल 1 डिजिट नंबर 1 का चौथा पेयर होगा। तो हमारा फर्स्ट पेयर है सिर्फ 1, तो 1 को ही हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 का ही स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे। तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर खुद ही 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 ही होगा। तो 1 स्क्वायर इज़ 1 अगेन, और इसका डबल जब हम लोग करेंगे तो ये 2 आएगा, और 2 हमारा डिवाइज़र बनता है। अब इस 2 से हम लोग डिवीज़न करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम्स जाएगा, लेकिन 4 टाइम्स करने का मतलब है 0 रिमाइंडर आना। 4 टाइम्स तो 8 ही हो जाता है, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। तो 0 रिमाइंडर आने से तो आगे डुप्लेक्स करते ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे का डिजिट 6 है, और 4 का अगर हम लोग डुप्लेक्स करते हैं तो ये 16 आएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको घटा देते हैं, 3 हम लोग क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, और 3 2 इज 6, और रिमाइंडर बच जाता है 2। क्लियर? अब ये 3 का हम लोग को डुप्लेक्स लेना है, यानी कि 3 का स्क्वायर करना है, 9 करना है। 26 माइनस 9 इज 17। क्लियर? अब इस 17 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 16 हो जाता है, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। 7 टाइम्स कर लेते हैं। 7 टाइम्स अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है। तो 3 और 7 का हम लोग डुप्लेक्स लेके देख लेते हैं। 3 7 जो 21, इसका डुप्लेक्स यानी कि डबल 42। नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होगा,
क्योंकि हमारे पास सिर्फ 38 है, हम लोग 42 को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इस टाइप के आपको ऑब्जर्वेशन रखने पड़ेंगे, इस टाइप के एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, तभी हम लोग ये बिना किसी एरर के कर पाएंगे। तो हम लोग इसे एक बार और घटा देते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 2 ज़ा 12 हो जाता है, 17 माइनस 12 इज़ 5। अब इनका डुप्लेक्स लेके देख लेते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि अगर 7 यहाँ पे कोसेंट हो रहा था तो 42 हमारा डुप्लेक्स आ रहा था, तो 6 लेने से तो कम ही आएगा। 6 3 ज़ा इज़ 18, 18 का डबल हो जाता है 36, तो 58 माइनस 36 हो जाता है 22। इसे अब हमें वापस 2 से डिवाइड करना है, तो ये 11 टाइम्स आएगा, लेकिन हम लोग डबल डिजिट का कोसेंट कभी नहीं ले सकते हैं, 10 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी डबल डिजिट है। 9 लेके देख लेते हैं, अगर 9 लेते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है, तो हम लोग पहले डुप्लेक्स लेके देख लेते हैं, 3 6 और 9 का डुप्लेक्स लेके देख लेते हैं। नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, 9 3 ज़ा 27 का डबल ही ऑलरेडी 54 हो रहा है, नहीं पॉसिबल नहीं होने वाला है। 8 लेके देख लेते हैं, तो 8 3 ज़ा, अगर 8 लेते हैं तो 6 हमारा रिमाइंडर बचता है, 8 3 ज़ा 24 का डबल 48 हो जाता है, 6 6 से 36, नहीं ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो हम लोग इसे 7 लेके देख लेते हैं। 7 अगर लेते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है 8, और 7 3 ज़ा 21 का डबल 42 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 42 प्लस 36 हो जाता है 78। हाँ, ये बैठता है हमारा, तो 86 माइनस 78 इज़ 8 अगेन। ओके, अब पीछे की तरफ क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट बचे हैं हमारे डिविडेंड में, तो हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट का डुप्लेक्स लेंगे, और 8 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 टाइम्स जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 रिमाइंडर आना तो सही नहीं रहेगा। 3 टाइम्स करके देख लेते हैं, तो 2 रिमाइंडर आता है, और 6 7 इज़ 42, नहीं 42 का डबल 84 होता है, तो हम लोग को कम से कम 84 से बड़ा नंबर चाहिएगा, यानी कि ये 8 को हम लोग को पूरा ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, जो ये 8 है ये पूरा 8 होगा तभी यह 88 होगा, तो 8 को पूरा रखने का मतलब है इसे 0 टाइम्स डिवाइड करो, 2 को 0 टाइम्स डिवाइड करो, और ये 0 टाइम्स जाने से ये 8 हमारा रिमाइंडर बच जाता है, तो 88 माइनस 84 फिर से 4 होता है। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लास्ट डिविडेंड डिजिट बाकी है जिसमें है 9, और हमारा लास्ट कोसेंट डिजिट है 7, तो नो डाउट हमें 7 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, 49 लाना पड़ेगा, तो ये 4 को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो 49 माइनस 49 इज़ 0। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा, 1868 689 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1367। तो है ना बड़ी ही आसान और इंटरेस्टिंग ट्रिक। हाँ, मज़ेदार है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हम लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी नहीं है। इससे हम लोग का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि हम लोग का फोकस कम्प्लीटली इसी प्रॉब्लम में होगा जब हम लोग इसे करेंगे। अगर इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस किया जाता है तो ये ट्रिक बहुत ही ईजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ओके, तो ऐसे कितने भी बड़े नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम लोग बड़ी ही आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज के इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल देखे हैं, कुछ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। उसमें थोड़ा बहुत ये डुप्लेक्स लेने के मामले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जिसे मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले हम लोग छोटे अगर नंबर हैं और अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू अगर हमें निकालना है इम्परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये हम लोग आज के एपिसोड में देखेंगे। इससे भी बड़े एग्जाम्पल्स अगर हमें देखने हैं तो हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर के साथ ही देख लेंगे, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट एज इट इज़ सेम ही जाने वाला है। तो पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर्स के। हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके स्क्वायर्स परफेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं। इम्परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालने जाएं तो हमें डेसिमल में आंसर मिलेगा। जैसे सपोज करें 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालने जाए तो डायरेक्ट 2 आएगा, होल नंबर आ रहा है। लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग करने चाहें तो हमें 2 से ज़्यादा कोई नंबर मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग में हमें वैल्यू मिलेगा।
तो ये हुआ इम्परफेक्ट स्क्वायर का केस। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर छोटे छोटे नंबर है तो हम लोग फटाफट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं एक सिंपल सा ट्रिक उसके लिए। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लोग √5 का ही देख लेते हैं। तो इस केस में हमें देखना है कि 5 से कौन सा नंबर छोटा या बड़ा कोई नंबर हो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 5 से छोटा नंबर 4 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 5 से बड़ा नंबर 9 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो जिससे हम लोग का कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो वही हम लोग लेंगे। तो नो डाउट ये 4 5 के बहुत ही पास है, तो हम लोग 4 को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। इसमें हमें प्लस वो डिफरेंस ऐड करना है जो कि हमें यहाँ पे मिला है 5 - 4। 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमें +1 करना है और डिवाइड बाई 2 × 2 करना है। जो स्क्वायर रूट हमें मिला है 2 जो मिला है उसका डबल हमें कर देना है यहाँ पे। ओके, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 + 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी कि इसका वैल्यू हुआ 2.25। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज √19 हमें करना है। तो √19 के आसपास में कौन से नंबर हो सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो या तो √16 हो सकता है या √25 हो सकता है। तो कोई भी नंबर हम लोग लेके देख सकते हैं। √16 ही ले लेते हैं। तो ये √16 का मतलब होता है 4, ठीक है। और 4 में कितना जोड़ेंगे, √16 में कितना जोड़ेंगे तो √19 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो आएगा। और डिवाइड बाई जो ये 4 आया है इसका हमें डबल करना है, यानी कि 4 + 3/8। तो इसका वैल्यू कितना आता है, 3/8 को हम लोग सिंपल डिवीज़न से कर सकते हैं। इसका वैल्यू आता है 0.375। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना हुआ, 4.375। √19 का वैल्यू हुआ 4.375। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सपोज हमें करना है √63। तो इस केस में 63 के आसपास का कौन सा नंबर है कि जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये होगा √64, राइट। तो √64 यानी कि 8, 64 8 का स्क्वायर है। अब डिफरेंस क्या हुआ 64 और 63 में, -1 का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर हम लोगों ने सपोज किया है वो बड़ा है, ठीक है। तो 63 - 64 इज़ 1 -1। बाकी एज इट इज सेम रहेगा। जो 8 हमें मिला है इसका डबल हमें कर देना है यहाँ पे। तो ये हो जाता है 8 - 1/16। 1/16 का कितना मतलब होता है, 8 - 0.0625। 1/16 का वैल्यू होता है 0.0625। तो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये हमें क्या देगा, 8 - 0.0625 का मतलब हुआ 7.9375। ये हम लोगों ने सिंपल विनकुलम टेक्निक से सब्ट्रैक्ट किया है। 8.0000 माइनस 0.0625। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 7 और ये हो गया 5। क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमें निकालना है 147 का स्क्वायर रूट। तो 147 से छोटा या बड़ा कौन सा नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो या तो ये होगा 144 या होगा ये 169। तो 144 ज़्यादा पास है, 144 ही ले लेते हैं हम लोग। दोनों ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 144 ही लेंगे हम लोग। तो √144 का मतलब होता है 12। और 147 और 144 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो +3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ये 12 जो आया है ये यहाँ पे आ जाएगा। 12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि हमें 4 देगा। तो ये हो गया
1 डिवाइड बाई 8, यानी कि हमें क्या मिला 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। 1 डिवाइड बाई 8 का क्या मतलब होता है 12 प्लस 0.125। तो इसको फटाफट ऐड कर देते हैं, ये होगा 12.125। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 398, इसका अंडर रूट हम लोग को लेना है। तो इसके पास का कौन सा नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है? ऑब्वियसली ये 400 होगा। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का है। डिफरेंस कितना हुआ? 398 माइनस 400 कितना हुआ? -2 हुआ। डिवाइड बाय कितना होगा? 2 इंटू 20। तो 2 कट जाता है। 20 माइनस 1 बाई 20, तो ये कितना हुआ? 20 माइनस 0.05, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट हुआ 19.95। बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक है ये, लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगी ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हमें देती है, और वो भी सिर्फ उन केसेस में जब नंबर्स काफ़ी छोटे हों और उनके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हम लोग को पता हो। अगर नंबर्स बड़े हों जिनके स्क्वायर्स हम लोग को ना पता हो तो हम लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग ऐसी ट्रिक को यूज़ करके आगे नहीं पढ़ पाएंगे। डिवीज़न की ट्रिक ही सबसे यूज़फुल हो सकती है ऐसे केसेस में, और इस ट्रिक को हम लोग ज़रूर आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग सिंपल डिवीज़न ट्रिक से। कैसे हम लोग बहुत ही फटाफट, कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, हम लोग आराम से उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसे ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए आज जो हम लोगों ने सीखा है इसे हम लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें, कुछ बड़े एग्जाम्पल्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखें, और इस ट्रिक से भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालना सीखें। कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आज के इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं इस चैनल में। अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जुड़े रह सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाने से आप लोग सबसे पहले नोटिफाइड होंगे हमारे अगले वीडियोस के। फ़िलहाल के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।